राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और राष्ट्रगान हेतु सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। जब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गावे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Disconnected. सावधान। विश्राम हो आनी चाहिए। आज की यह सामूहिक परेड जिसका नेतृत्व कर रही है कविता कंवर कक्षा 12 मुख्य अतिथियों से अपनी परेड का निरीक्षण करवाते हुए 15 अगस्त 2022 को भारत अपना आज़ादी के 75 साल पूरे करके 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी दिन हमने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी। यह दिन आज़ादी के लिए अपना बलिदान करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करने का दिन है। स्वतंत्रता का जो संग्राम सन 1857 से प्रारंभ हुआ था उसकी अंतिम आहुति आज ही के दिन वर्ष 1947 को दी गई थी। 90 वर्षों के इस संघर्ष में जिसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है। इस देश को आज़ाद कराने का कार्य तो हमारे क्रांतिकारी वीरों ने कर दिया, लेकिन इस आज़ादी को अक्षुण्य बनाए रखने का कार्य वो हम पे सौंप कर गए हैं। कि जो आज़ाद देश वो हमको देकर गए हैं उसकी आज़ादी की रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों का त्याग ही क्यों ना करना पड़े।
आज हम राष्ट्र की स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता की रक्षा का प्रण लेते हैं। इसी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित इस परेड जिसका निरीक्षण कर रही है, जिसका नेतृत्व कर रही है कविता कंवर। मंच के सामने से गुजरता हुआ परेड का प्रथम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं का यह दल मंच के सामने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देता हुआ। दूसरा दल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा के छात्रों का, इसका नेतृत्व कर रहे हैं हीर सिंह कक्षा 12। परेड का तीसरा और अंतिम दल राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, इसका नेतृत्व कर रही है सीमा कंवर कक्षा 8। मंच के सामने से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देता हुआ एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर सामूहिकता का प्रदर्शन करते हुए छात्र छात्राएं, जिसका एक ही मूल भाव है कि हम सब एक हैं। सुख निरोग काया, शरीर का स्वस्थ व निरोग रहना सबसे बड़ा सुख है। अस्वस्थ व रोगी व्यक्ति संसार के सुखों का भोग कदापि नहीं कर सकता। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति नित्य प्रति व्यायाम करते हैं वे सदैव स्वस्थ और सुखी रहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का शरीर जीवन निरर्थक है, योग और व्यायाम हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग होने चाहिए।
ने प्रस्तुत की। परेड और व्यायाम के पश्चात अतिथियों का स्वागत हेतु स्वागत गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा पुष्पा एंड पार्टी को। वे मंच पर आए और अपने जो भाव है अतिथियों के प्रति वो प्रस्तुत करें। देखो स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति गुंदुला बांदुला कान गुंदुला प्रभु हैं? हाँ बांदुला कर सापा है नहीं सब आ गए, बढ़िया है, आज बड़े बढ़िया है। क्यों धूप को नहीं स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी। सदा के फूलों से हमने माला बुनी, सदा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं मिलके पित सुमन आज हम, करते हैं मिलके पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से कुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से कुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत गीत के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों को श्रृंखला फोटो बना रहे हो वीडियो? अरे वो वीडियो फोटो सुन फोटो बना देंगे साथ में। मैंने सोचा शैतान जी सब क्या वो करा विनोद जी क्या वो अपने आप आगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पुलवामा में वीरों ने जो जान देश पे वारी है, दुश्मन की औकात नहीं है। Good morning to the respected chief guest, principal, teachers and parents and all my dear friends. My name is Maya. I study class in 12th. At first, I would like to wish you all a very happy Independence Day. We celebrate Independence Day. It is a very important day for Indian city because on 15 August 1947, India got freedom from the British rule. India became independence country after lots of hard work and sacrifice. Brave Indian freedom fighters, due to this brave heroes, we are living in a happy life today. We should never forget his contribution. Jai Hind, Jai Bharat.
सभी गुरुजनों को नमस्ते, सभी गांव के बुजुर्गों को भी प्रणाम। मैं आज काफ़ी टाइम बाद इस विद्यालय प्रांगण में आया हूं। गांव में तो आता रहता हूं, पर कई बार विद्यालय में ऐसे मौक़ों पर आना नहीं हो पाता है, कुछ न कुछ कारण बन जाता है, या कोई ऐसे टाइम आते हैं जिस दिन ऐसा कोई आयोजन हो और उसमें शामिल होने का कभी मौका ऐसा मिल नहीं पाया। आज किस्मत से ये मौका मिला है। काफ़ी कुछ देख के अच्छा भी लग रहा है। बच्चों ये फैकल्टी की कमी है, तो हम सबको मिल के इस विषय में देखो, स्टाफ आएगा, टीचर आएगा, वो सिर्फ पढ़ाएगा, बाहर का आएगा, उनको ड्यूटी करनी है। हम अगर उनको अच्छा माहौल देंगे तो वो अपना अच्छा 100% दे पाएंगे। गांव में जो शिक्षकों की कमी है उसके लिए तो गांव को ही प्रयास करना पड़ेगा। हमारे पास जनप्रतिनिधि है, पर वो पूरे ज़िले को प्रतिनिधित्व करते हैं। गांव के अगर लोग, सारे लोग मिल के उनसे मिले, बार बार मिले, 10 बार मिले, तो एक शिक्षकों की कमी की चीज़ पूरी हो सकती है। शिक्षक पूरे होंगे तो विद्यालय में बच्चों की संख्या पूरी होगी, अच्छे स्ट्रेंथ होगी, तो विद्यालय का कल्चर बढ़िया होगा। ग्राउंड फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। और बच्चों से या स्टूडेंट से मैं यही करता हूँ, स्पेशली गर्ल्स की स्ट्रेंथ, परेड में भी 2 ग्रुप थे, देख के बहुत अच्छा लगा। गर्ल्स के लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को पढ़ने में अगर किसी प्रकार की गाइडेंस, मार्गदर्शन वगैरह किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। पेरेंट्स से भी यही कहूँगा कि बालिकाओं का मनोबल बढ़ाया जाए, इनको मोटिवेट किया जाए। कुछ लोग जैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस के लिए आते थे तो उनका कॉन्फिडेंस, युवराज सिंह, इनका कॉन्फिडेंस देखने लायक था। कुछ लोग आए तो है परफॉर्मेंस के लिए, पर वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर, आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी थी। टीचर्स ने तो मेहनत कराई है, पर घर वालों से अगर उनको संबल मिलता करता कि जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तो वो आगे उनको काम आता। मैं था, यशपाल था, हम लोग भी यहाँ जब न्यू मजबूत होते हैं तब आगे हम अच्छे से ग्रोथ कर पाते हैं। हम जब स्कूल में थे तो भाषण देना, परेड वगैरह हमें बहुत मोटिवेट किया गया था, हमें घर से भी मोटिवेट मिला था। उसी का रिजल्ट है कि हम फ्यूचर में भी कहीं गए थे तो हमने हिचक नहीं की उस चीज़ की। तो आप लोग भी इन सबको मोटिवेट करो। बालिका स्कूल के लिए स्पेशली मैं कहता हूँ, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताइएगा। चेतन सिंह जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई हमसे अगर बन पाएगा तो हम उसके लिए बेस्ट करेंगे। बॉयज़ स्कूल के लिए भी कोई हमारे लायक सहयोग बनता है तो आप हमें बताइए, हम अपना पूरा एफोर्ड करेंगे उसमें। बाकी गांव की एजुकेशन के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए सबसे मैं ज़्यादा रिक्वेस्ट गांव वालों से कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बच्चों की संख्या के लिए मोटिवेट करें। दूसरा, गाँव का स्कूल का कल्चर इतना अच्छा बनाए कि बाहर की जो फैकल्टी आती है वो अपना 100% देने के दिल से 100% दे। उनकी फैमिलीज़ वगैरह रहती करती है तो उनको भी यहाँ रहने में, इस्टेब्लिश होने में हेल्प करें। टीचर्स अपनी चॉइस भरते हैं कि किस गांव में जब अच्छी रैंक आती है तो कहाँ जाना पोस्टिंग है। तो हम गांव का ऐसा कल्चर बनाएं कि लोग यहाँ पोस्टिंग लेना पसंद करें। अच्छे टीचर्स आएंगे तो अच्छी स्कूल होगी तो गाँव के बच्चों का, गाँव का ही विकास होगा करेगा। धन्यवाद। मेरे वतन के लोगों जरा अंग लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के मरना आए। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। सलोब श्री सुरताराम जी के द्वारा 4 खुशियों की घोषणा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी का। सलोब श्री अमृत सिंह।
अब बालिकाओं की दौड़ आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। इसके बाद कक्षा 6 से 8 के बालक और बालिकाएं निर्धारित स्थान पर पहुंचे। भाग लेना चाहते हैं जल्दी से जल्दी अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचे। बालिकाओं के 1 से 5 दौड़ में प्रथम स्थान पर रही है मंजू डॉक्टर ऑफ श्रीमान पूनम सिंह और सेकंड स्थान पर पुष्पलता डॉक्टर ऑफ चित्राराम। 9 से 12 जो भी छात्र छात्राएं भाग लेना चाहते हैं वह भी निर्धारित स्थान पर पहुंचे। दौड़ रहेगी, जो भी ग्रामीण दौड़ में भाग लेना चाहते हैं कृपया तैयार रहें। दौड़ो। हेलो, पेड़ा शाबाश शाबाश। इसी तरह इसी दिन देश के वीरों को याद करना चाहिए और इसी के उपलक्ष्य में जो ये है त्योहार हमारा मनाया जाता है। त्योहार हम हर पर्व मनाते हैं, सभी का अलग अलग उद्देश्य मकसद होता है, लेकिन जो 15 अगस्त है ये हमारा वीरों का त्योहार है और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। जो बच्चों ने आज जो बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं, इसी तरह मैं निवेदन करता हूं ग्रामवासियों से कि आप लोगों को भी इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए। आप लोगों को स्कूल में आना चाहिए, स्कूल के बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए और जो हमारे अध्यापकगण हैं या स्कूल की किसी भी तरह की कोई समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। जब हम ग्रामवासी अपनी स्कूल के लिए, अपने विद्यालय के लिए जब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे तभी हमारा स्कूल अच्छा होगा और हमारे बच्चे जिनमें जोश भरा जाएगा और बच्चे जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जब हम ग्रामवासी पेरेंट्स